रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइट पर आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। मैं हूं आपका अपना आरजे अभय और मैं हूं आरजे तनीषा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हर इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं हम। ओटीटी अपडेट्स, मूवी रिव्यू, बॉलीवुड की खबरें, गाने और ट्रेलर। तो फिर शुरू करें। आज का शो शुरू करते हैं एक ऐसी फिल्म के ट्रेलर से जिसका इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में बेसब्री से इंतजार हो रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नमित मल्होत्रा की रामायण के ट्रेलर की। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म तो रिलीज होगी इस दिवाली पर। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी। आपको तो पता ही है, इसमें राम के कैरेक्टर में है रणवीर कपूर, साई पल्लवी है सीता के कैरेक्टर में, लक्ष्मण के कैरेक्टर में है रवि दुबे, सनी देओल है हनुमान के कैरेक्टर में, और यश, जी हाँ सुपरस्टार यश हैं रावण के कैरेक्टर में। इसके अलावा सुपनखा के रोल में है रकुल प्रीत सिंह और सुपनखा के हस्बैंड के रोल में है विवेक ओबराय। फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है वो तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। हालांकि उसमें वीएफएक्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया है, लेकिन बहुत ही हाई क्लास वीएफएक्स यूज़ किए हैं। और हो भी क्यों ना, फिल्म का बजट 4000 करोड़ जो है। हालांकि ये बजट रामायण के दोनों पार्ट का मिला करके है। रावण के रोल में यश का ज़बरदस्त अंदाज लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। साथ ही रणवीर कपूर की भी वो मासूमियत जो कि राम के कैरेक्टर में होनी चाहिए वो अच्छी लग रही है। इसके अलावा अरुण गोविल बने हैं दशरथ। रामायण की कहानी तो सभी जानते ही हैं। 4 मिनट लंबे इस ट्रेलर में बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। हनुमान यानी कि सनी देओल को इस ट्रेलर में जगह नहीं मिली है। इसका मतलब लगता है सनी देओल पहले पार्ट में नहीं नजर आएंगे। ट्रेलर देखने के बाद तो उत्सुकता और भी बढ़ गई है, लेकिन हमें इस दिवाली तक तो वेट करना ही पड़ेगा। तो आइए सुन लेते हैं रामायणा का ट्रेलर। तुम्हारा नया राजा। देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। जब जब सृष्टि पर संकट आया है, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम। विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। निर्णय मैं ले चुका हूं। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था। अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। जनस्थान की राजकुमारी सूर्पनखा। वो मोहित हो गई है आप पे।
राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। न राम की मृत्यु साधारण होगी, न उसका अपमान। रावण तीनों लोकों का स्वामी है, तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। OTT एक्सप्रेस। OTT एक्सप्रेस में मैं सबसे पहले बताती हूँ आपको कुछ अपडेट्स। रितेश देशमुख, जिनीलिया डिसूजा और संजय दत्त स्टारर फिल्म राजा शिवाजी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। इसमें हिंदी और मराठी दोनों ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म एक दिन रिलीज हुई है प्राइम वीडियो पर। इसमें भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। साथ ही लक्ष्य और अनन्या पांडे की फिल्म चांद मेरा दिल जियो हॉटस्टार पर ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ रिलीज कर दी गई है। नेटफ्लिक्स पर आज एक वेब सीरीज रिलीज हुई है, ऑपरेशन सफेद सागर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द कारगिल वॉर। इस सीरीज के कलाकार हैं सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, अभय वर्मा, दिया मिर्जा, प्राजक्ता कोहली, आदिल हुसैन और मिहिर आहूजा। इस सीरीज का रिव्यू तो करेंगे हम अगले हफ्ते। फिलहाल हम सुनते हैं इसका एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग। लिरिक्स हैं आलोक रंजन श्रीवास्तव, म्यूजिक है सिद्धार्थ पंडित का। इसे गाया है विशाल ददलानी ने। ऑडियो है टी सीरीज पर। 3, 2, 1। हम रेजर ब्लेड्स हैं, काटने के लिए ट्रेन किया जाता है हमें। We are the select chosen few, जिन्हें अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का मौका मिलता है। मेरी स्क्वाड्रन में वेस्टर्न एयर कमांड के यंगेस्ट फाइटर पायलट्स हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे बॉयज बिग रेडी हों सर। It's time to call the golden arrows. कोई ना फिक्र कहीं, बस आग है हम में और यकीन। ना खौफ कोई ना फिक्र कहीं, बस आग है हम में और यकीन है। आंख हमारी अंबर पे और दिल में बसी है अपनी जमीन है। यहाँ बेखौफियां सारे सीने में है। यहाँ जिगरा 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 आसमां बिछाते हैं नीचे कदमों के हैं। इतना जिगरा जिगरा जिगरा, अपनी जुर्रत आजमा ले, अपनी हिम्मत आजमा ले। हम ना झोंकों से हैं डरने वाले, हर एक हरकत आजमा ले, अपनी हर हद आजमा ले। हम तो दरिया है ना थमने वाले।
रब से दुआ हम मांग कर, है सरज़मीं जाने जिगर तुझ पे फिदा होंगे, अगर होंगे फिदा फिर 100 दफा रब से दुआ हम मांग कर। कितना भी लगा ले जोर कोई है जीत लिखी हर दम अपनी, कितना भी लगा ले जोर कोई है जीत लिखी हर दम अपनी है। आंख हमारी अंबर पे और दिल में बसी अपनी ज़मीं है। यहाँ बेखौफियाँ सारे सीनों में है, यहाँ जिगरा 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 आसमां बिछाते हैं नीचे कदमों के हैं। इतना जिगरा 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 अपनी जुर्रत आज़मा ले, अपनी हिम्मत आज़मा ले, हम ना झोंकों से हैं डरने वाले। हर एक हरकत आज़मा ले, अपनी हर हद आज़मा ले, हम तो दरिया है ना थमने वाले। करे आसमां में हंगामा, ऐसा जिगरा जिगरा अपना है सरज़मीं का दीवाना, ऐसा जिगरा जिगरा अपना। कुछ फौलादी कुछ जज्बाती और बिल्कुल अपने जैसा ही जिगरा 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 अपना। सावन की रिमझिम फुहारों के संग बारिश का मौसम महका देगा आपकी यादों के रंग। जी हाँ, बारिश स्पेशल नंबर 1 शो 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे नीलिक्षा 9 अगस्त संडे सुबह 11 बजे, 8 मंडे रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। रिमझिम 100%। फ्रेंड्स सबको चाहिए, कंपेनियनशिप की जरूरत सबको होती है और सबको चाहिए अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर। लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये इतना आसान नहीं होता। एक तो सोशल स्टिग्मा और ऊपर से ज्यादातर एप्स इनएक्सेसिबल। अब हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि आपके लिए लॉन्च हो चुकी है इंडिया की ओनली इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोशल ऐप। जी हाँ, बड़ी अप नेटवर्क ऐप, जहां आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ढूंढ सकते हैं कंपेनियन और पा सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर भी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए बड़ी अप नेटवर्क ऐप और बढ़ाए एक कदम दोस्ती की ओर। अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं admin@buddyyup.network पर। बड़ी अप नेटवर्क, अब दोस्त ढूंढने की छुट्टी। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। मूवी रिव्यू में आज हम जिस मूवी का रिव्यू कर रहे हैं वो है हॉलीवुड की मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस मूवी की लेंथ है 2 hours 25 minutes। इसका ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है मूवी रीडिंग ऐप पर। फ्रेंडली नेबरहुड सुपर हीरो के रूप में दुनिया भर के लोगों के दिलों में राज करने वाला स्पाइडरमैन जब भी पर्दे पर आता है तो उसके चाहने वालों का एक्साइटमेंट एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है। इसका अंदाजा इस विश्वविख्यात फ्रेंचाइजी की ब्लॉकबस्टर पिछली कड़ी स्पाइडरमैन नो वे होम की करीब $2 अरब रिकॉर्ड कमाई से लगाया जा सकता है। ऐसे में नो वे होम में अपनों को खो चुके स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर का आगे का सफर कैसा होगा ये हर कोई जानना चाहता था और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे उन्हीं सवालों का जवाब है। करीब 5 साल के लंबे इंतजार के बाद पीटर पार्कर की बड़े पर्दे पर वापसी हुई है। भारत में मार्वल स्टूडियो और सोनी पिक्चर की ये फिल्म बाकी दुनिया से एक दिन पहले ही रिलीज हो गई है।
क्रिस मैकेना और एरिक सोमर्स की लिखी ये कहानी नो वे होम से 4 साल आगे की है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद सारी दुनिया पीटर पार्कर टॉम हॉलैंड को भूल गई है। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसका दोस्त भी उसे भूल जाता है। इसलिए इस खालीपन को भरने के लिए पीटर पार्कर खुद को पूरी तरह से स्पाइडरमैन की ड्यूटीज निभाने में झोंक देता है। न्यूयॉर्क शहर में अपने सारे कनेक्शन खो देने के बाद पीटर अपने बढ़ते मानसिक तनाव, अकेलेपन और शरीर में हो रहे अजीब बदलावों का सामना कर रहा है। फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ये दिखाती है कि एक सुपर हीरो की ताकत होने की क्या कीमत अदा करनी पड़ती है। दुनिया को बचाने वाले सुपर हीरो को खुद कैसे अपने ही अकेलेपन, खालीपन और जिम्मेदारियों के बोझ से जूझना होता है। यही इमोशन स्पाइडरमैन को एक आम इंसान और फ्रेंडली नेबरहुड सुपर हीरो बनाता है, जिससे दर्शक अपनापन महसूस करते हैं। एडिटिंग में थोड़ी और कसावट होती तो फिल्म और भी प्रभावी लगती, लेकिन एक्शन सीक्वेंस जोरदार हैं। ऊंची बिल्डिंग्स के बीच झूलते स्पाइडरमैन के लड़ाई वाले सीन भी बहुत अच्छे लगते हैं। कैमरा वर्क, विजुअल इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्कोर जैसे टेक्निकल पार्ट पूरी तरह से मजबूत हैं। कुल मिलाकर स्पाइडरमैन के फैंस के लिए ये मनोरंजन का कंप्लीट पैकेज है। आइए सुनते हैं इस फिल्म का हिंदी ट्रेलर। ये हो क्या रहा है मुझे? बस जाना मुझे स्पाइडी। मैं होश खो बैठता हूँ, मेरा खुद पे काबू नहीं रहता। ये जो भी है मुझे इसे ठीक करना ही होगा। आखिरी सेमेस्टर MIT। नेड, ये वीडियोस कोई देखता भी होगा क्या? कोई तो होगा। ओके बाय, कोई तो। ओ तेरी डॉक्टर बैनर, DNA पर म्यूटेशन का असर कम करने के लिए आप क्या करते हैं? अगर मेरे हाथ पे ये ना दिखे तो भाग लेना। अच्छा, हम उसकी कमियां निकाल के खूबियां नहीं रख सकते क्या? कुदरत में क्या कमी है और क्या खूबी है, ये तय करने वाले हम कौन हैं? किसी ने धक्का दिया मुझे। बेटा तुम मेरे स्टूडेंट तो नहीं लग रहे। हमारे सामने ऐसा खतरा है जो हमारे बस में नहीं है, जो दिखता तक नहीं है। तुम ही हो जिस पर उसका असर नहीं हो रहा, और तुमसे वो छिप नहीं सकता। और क्या लगता है वो चाहता क्या है? ओह, मेरा रिसर्च वाला बोर्ड देख रहे हो? पर मैं कोई साइको वाइको नहीं हुआ, कसम से। थोड़ा सा तो है। हाय, मैं MJ। तुम एक दूसरे को नहीं जानते? यो स्पाइडरमैन, तुम ठीक हो? अपने अंदर के शैतान को काबू नहीं किया? सोच रहा हूँ देख के आऊँ MJ कैसी है। तुम बच के भाग नहीं सकते, और तुम भी नहीं। हरी भाई बड़े दिन बाद दिखे। मैं तुम्हें बचाना है, भरोसा करो मेरा प्लीज। ठीक, तुम्हें इस काम में डर का सामना करना पड़ेगा। ये नमूनी कौन है? अबे तू कौन है? फ्रैंक प्लीज, मैं अब कहीं और नहीं जा सकता। पर लोगों का प्यार नहीं बदलेगा। तुम उसे अकेले लड़ने भेज दोगे? क्योंकि तुम नहीं बदलोगे। कुछ कर सकता है तो सोच मत, अभी कर। ये हमेशा याद रखना, फिर तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो जाओ। I miss you, man. इतने सारे? एक सेकंड टाइम प्लीज। जांघें खोल लूं, अब मैं बच्चा नहीं रहा ना। बात ये कि योगा से ही होगा भाई। आओ एक दो आसन लगाए। रेडी? आइए अब करते हैं फिल्म तेरा यार हूँ मैं का रिव्यू। इस फिल्म में है अमन इंद्र कुमार, जो कि डायरेक्टर इंद्र कुमार के बेटे हैं। इस फिल्म का ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है सिनेडब्स एप्लीकेशन पर। अमन इंद्र कुमार के साथ इस फिल्म में है आकांक्षा शर्मा, परेश रावल, जॉनी लीवर और सुप्रिया पिलगांवकर। फिल्म की बात करें तो फिल्म की स्टोरी पुरानी लगती है। कॉमेडी और रोमांस का भी उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया है, इसलिए दर्शकों को ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। फिल्म की कहानी शुरू होती है संजू के साथ, यानी कि अमन इंद्र कुमार के साथ, जो अपनी माँ के कहने पर नागपुर से मुंबई जाता है अपनी माँ के दोस्त विश्वनाथ यानी परेश रावल के पास। वो उन्हें अपने घर में रखते हैं और बिल्कुल दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं। वहाँ पर संजू को प्यार हो जाता है विश्वनाथ की बेटी अन्नू से,
यानी आकांक्षा शर्मा से। लेकिन बाद में जब आकांक्षा की शादी कहीं और तय हो जाती है तब संजू का दिल टूट जाता है। तब कहानी में आगे क्या होता है ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मिलाप मिलन जवेरी। तो आइए सुन लेते हैं तेरा यार हूँ मैं का ट्रेलर। अब अपने इसी यार के लिए तुझे इतना मारूंगा कि तेरे जख्म देखकर मरहम भी कहेगा कि उन्हें ठीक करने की उसकी औकात नहीं है। यार बोल, भीड़ू बोल, विशु बोल, दोस्त बोल, नो अंकल। ओके। तेरे दिल विच की है मैं तो जानदा, तेनू चंगी तरह पहचानदा। तेरे दिल विच की है मैं तो जानदा, तेनू चंगी तरह पहचानदा। फ्रेंड्स? ओनली फ्रेंड्स। लगता है ये नया फ्रेंड आगे जाके काफी महंगा पड़ने वाला है। बहुत महंगा। फ्रेंड 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 फ्रेंड। लेकिन एक लड़की की लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है ना तो उसे सॉल्व करने वाला लवर ही होता है। पर जो प्रॉब्लम आने ही ना देना उसे फादर कहते हैं। मैं तेरे ही घर में रहता हूँ और अब तेरी बेटी से प्यार करने लगा हूँ। तू ये क्यों भूल जाता है कि अनु तुझसे प्यार ही नहीं करती है भाई? एक महीने, अगर इस एक महीने में तुझे लगे कि मैं अनु के लिए बेस्ट नहीं हूँ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। मैंने दिल तुझको दिया, अच्छा किया बुरा किया मैंने प्यार। तेरी जगह अगर कोई सच्चा दोस्त होता तो पता है वो क्या करता? क्या करता? हवा निकाल। अरे बेटा टायर पंचर हो गया। पापा मुझे लगता है स्कूटर पंक्चर नहीं हुआ है, किसी गधे ने टायर की हवा निकाल दी। आज पछताओ तो क्या, सूर्य चढ़ जाओ तो क्या। अनु को देखने का ना बहुत मन कर रहा है। तू कहे तो उसे लंच पे ले जाऊं? अरे मार दूंगा जान से। अच्छा किया बुरा किया, अच्छा किया बुरा किया, अच्छा किया बुरा किया, अच्छा किया बुरा किया। इसका मतलब ये है कि तेरे यार ही तेरी बेटी को घुमा रहा है। अरे तो भेजा मत घुमाना यार, गाड़ी घुमा चल। तेरा यार हूँ मैं, तेरा प्यार हूँ मैं। थोड़ी गपशप, थोड़ा हंसी मजाक और थोड़ी टांग खिंचाई। फुल टू मसालेदार डिरामा हाउस पर चिट चैट शो विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। संडे रात 8 बजे, मंडे दोपहर 3 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। चाहे हो एक्टिंग या फिर हो डांस, नंबर 1 हीरोइन जिसने किया पूरी इंडस्ट्री पे राज। ब्यूटीफुल स्टनिंग श्रीदेवी स्पेशल नंबर 1 शो 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा। 16 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजे अंकिता, आप सबके साथ ऑन एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। तो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए इस हफ्ते के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बर्थडे को लेकर। तो चलिए जानते हैं। आज है 7 अगस्त और आज जन्मदिन है सिंगर सुरेश वाडकर का, जिनका पहला गाना आया था 1977 की फिल्म पहेली में, लेकिन उन्हें पहचान मिली 1978 की फिल्म गमन से और सॉन्ग था सीने में जलन।
उसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन सॉन्ग्स और गजल गाए। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन। आज ही बर्थ एनिवर्सरी है कॉमेडियन एक्टर केशव मुखर्जी की, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1952 में, जो कि एक बंगाली फिल्म थी। हिंदी में उनकी पहली फिल्म थी मुसाफिर। इसके अलावा उन्होंने पड़ोसन, खूबसूरत और गोलमाल जैसी फिल्मों में बेहतरीन कॉमेडी की। आज ही डेथ एनिवर्सरी है प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर जय ओम प्रकाश जी की, जिनकी पहली फिल्म आई थी एज अ प्रोड्यूसर 1961 की आस का पंछी, और एज अ डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म आई थी 1974 में आपकी कसम। इसके अलावा उनकी कुछ और फिल्में हैं अपनापन, आशा, आपके साथ और आदमी खिलौना है। आपने पूछा गीत कैसे बनता है। जी क्योंकि क्या कभी कभी तो गीत चंद मिनटों में बन जाता है और कभी कई दिन लग जाते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक फिल्म बनाई थी मैंने, आन मिलो सजना। तो म्यूजिक की डिस्कशन के सिलसिले में अपने साथ ही कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मशहूर गीतकार आनंद बख्शी बैठे हुए सिचुएशन को डिस्कस कर रहे थे, तो कई लम्हात खामोशी में बीत गए। तो अचानक बख्शी साहब उठ के खड़े हो गए। वो कहते हैं कि आज कुछ बात बन नहीं रही ओम जी। अच्छा, तो हम चलते हैं। तो लक्ष्मी जी फौरन बोले फिर कब मिलोगे। तो बख्शी जी बैठ गए और तबस्सुम उस वक्त के मकबूल तरी गाने ने चंद मिनटों में जन्म लिया। मेरा ख्याल है कि वो गाना हम दर्शकों को जरूर दिखा दें। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, कल मिलो या परसों, परसों नहीं नरसों। 9 अगस्त को जन्मदिन आने वाला है एक्टर विवेक मुश्रान का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1991 में सौदागर, और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट लव लेटर, राम जाने, बेवफा से वफा फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। 9 अगस्त को ही जन्मदिन आने वाला है एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी का, जिन्होंने 2001 की टीवी सीरियल शाकालाका बूम बूम से अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 2003 की फिल्म कोई मिल गया में भी काम किया। एज अ हीरोइन उनकी पहली फिल्म थी 2007 में, जो कि तेलुगु फिल्म थी। हिंदी में उनकी पहली फिल्म थी बिंदास। इसके अलावा उन्होंने आपका सरूर, जागो, मनी है तो हनी है फिल्मों में भी काम किया। 9 अगस्त को ही जन्मदिन आने वाला है फेमस तेलुगु एक्टर महेश बाबू का, जो कि 1999 से ही फिल्मों में काम कर रहे हैं। 10 अगस्त को जन्मदिन आने वाला है एक्टर निर्मल पांडे का, जिन्होंने अपना करियर शुरू किया था 1994 में फिल्म बैंडिट क्वीन से। जी हाँ, विक्रम मल्ला को कौन ही भूल सकता है। इसके अलावा उन्होंने फिल्में की दायरा, ट्रेन टू पाकिस्तान, हद कर दी आपने, प्यार किया तो डरना क्या, गॉड मदर और इस रात की सुबह नहीं। 11 अगस्त को जन्मदिन आने वाला है एक्शन हीरो सुनील शेट्टी का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1992 में दिव्या भारती के साथ बलवान। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की, जैसे कि मोहरा, रक्षक, विनाशक, गोपी किशन, कृष्णा, हेरा फेरी। वैसे उनकी फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है। उन्होंने वेब सीरीज में भी काम किया है। आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा, आँखों में बसे हो तुम। झांझरिया उसकी छनक गई चुनरी भी, ना गजरे की धार, ना मोतियों की हार। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल। मौसम है मस्ताना, दिल भी है। बांट रहा था जब खुदा सारे, बिन सजनी के जीवन अच्छा नहीं लगता। काजल काजल
काजल तेरी आंखों का ये काजल सुंदरा 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 शरबती मैन में क्या अदा क्या चलवे तेरे पारो हो जाने मन चेहरा तेरा जादू खुल गया नसीब देखो साला बन गया अंग्रेज गाँव वाला शाम भी खूब है पास महबूब है 11 अगस्त को जन्मदिन आने वाला है ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का, जिन्होंने अपनी करियर की पहली फिल्म की थी 2009 में अलादीन। उसके बाद उन्होंने मर्डर 2, रेस 2, डिशुम, हाउसफुल 2 और राम सेतु जैसी कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। मैं पानी पानी हो गई बड़ो लोकेर बेटी लो लंबा लंबा चूल जुम्मे की रात है जुम्मे की बात है सारी रात सजना ये नी नशा तेरा करके ना पूछ हमें मुझे तो तेरी लत लग गई तेरी बातों। 11 अगस्त को ही डेथ एनिवर्सरी है फेमस लिरिसिस्ट राहत इंदौरी की, जिन्होंने 90s से अपना करियर शुरू किया और बहुत सारी फिल्मों में गाने लिखे। 12 अगस्त को बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस सारा अली खान का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2018 में केदारनाथ। इनके बारे में हम आपको 1 to 10 विद आरजे अभय नवोक्विज स्पेशल में बता चुके हैं, जिसे आप रेडियो उड़ान के ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। काफिराना सा है इश्क तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना कि तेरे बिन हाय चका चक है तू हाय चका चक हूँ मैं तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा 16 17 सितारे ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे। 12 अगस्त को ही डेथ एनिवर्सरी है कैसेट किंग गुलशन कुमार की, और आज का क्लासिक एक्सप्रेस उन्हीं को डेडिकेटेड है। 13 अगस्त को बर्थ एनिवर्सरी है ब्यूटीफुल एक्ट्रेस श्रीदेवी की, जिस पर आप स्पेशल प्रोग्राम सुन सकते हैं 1 to 10 विद आरजे अभय में 16 अगस्त संडे सुबह 11 बजे। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं थोड़ा ठहरो काटे नहीं कटते ये दिल ये बात कहनी थी तुमसे जो दिल की बड़ी छोटी है मुलाकात बड़े अफसोस की है बात मैं तेरी दुश्मन तू मेरा नैनों में सपना में सजना पे दिल आ गया आएगा मेरे बंजारे आएगा मेरे बंजारे तू भी बेकरार मैं भी बेकरार तू भी मोरनी बाबा माँ बोले आधी रात माँ मोरनी हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई। 13 अगस्त को जन्मदिन आने वाला है वेटरन एक्ट्रेस बैजंती माला का, जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी 1949 में एक तमिल फिल्म से। हिंदी में उनकी पहली फिल्म आई थी 1951 में बाहर। इसके अलावा उन्होंने नया दौर, ज्वेल थीफ, गंगा जमुना, संगम, मधुमती फिल्मों में बेहतरीन रोल निभाया। सैया दिल में आना रे आके फिर ना जाना रे वो आके फिर ना जाना रे छम छमा छम छम दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं तुम्हारे पास हूँ सदा मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा मैं क्यों ना नाचूं आज कबूती मेरा जिया लहराया जाते जाते कोई मेरे पास ला
ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। 13 अगस्त को बर्थडे है एक्ट्रेस अनीता राज का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1981 में प्रेम गीत। उसके बाद उन्होंने गुलामी, नौकर बीवी का इल्जाम, इंसाफ की पुकार जैसी कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया। उनका फेमस टीवी सीरियल है ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, सुन लेते हैं आप विवेक मुश्रान के फिल्म सौदागर का ये सॉन्ग, जिसमें उनके साथ है मनीषा कोइराला। सॉन्ग को गाया है कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास, उदित नारायण और सुखविंदर ने। लिखा है आनंद बख्शी ने और म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस फिल्म के डायरेक्टर थे सुभाष घई। इलू इलू जब
जब मीठे बोल कोई बोले मिस्र की मीठी डलियों से, जब मस्त बहारों का मौसम गुजरेगा की गलियों से, जब मिट्टी से आए खुशबू दिल करता है इलू 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 इलू। इलू का मतलब I love you, I love you, I love you, दादू I love you। इलू 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 इलू। सावन के महीने में शायद सारे पागल हो जाते हैं, जब मोर पपीहा कोयल सब बागों में शोर मचाते हैं, आवाज़ें आती है हर सू, तो दिल करता है इलू 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 इलू। इलू का मतलब I tell you, I love you, I love you, I love you। इलू 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 इलू। ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू। कहते हैं लोग मोहब्बत में ये दिल दिल से जुड़ जाता है, ये तो ऐसा पंछी है जो पिंजरा लेकर उड़ जाता है, जब प्यार का चलता है जादू दिल करता है इलू 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 इलू। इलू का मतलब I tell you, I love you, I love you, I love you। इलू 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 इलू। यारो इस झूठी दुनिया में जब कोई सच्ची बात कहे, जब भोर भये पंछी जागे और शिव मंदिर में शंख बजे, जब मस्जिद में हो अल्लाह तो दिल करता है इलू 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 इलू। I love you, I love you, इलू इलू
बल्ले बल्ले ते शावा शावा, दिल करेगा भंगड़ा। पंजाबी स्पेशल 1 2 का 10 विद आरजे अभय एंड आरजे नीलिक्षा। 30 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। बल्ले बल्ले 100%। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। क्लासिक एक्सप्रेस। क्लासिक एक्सप्रेस में आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसने देखा फर्श से अर्श तक का सफर। एक मामूली कैसेट की दुकान से बन गया वो कैसेट किंग। मामूली जर्रे से जो बन गए फिल्म इंडस्ट्री के आफताब, जिसने घर घर में संगीत को पहुंचाया। वो है नन अदर देन गुलशन कुमार। गुलशन कुमार जी का जन्म हुआ था 5 मई 1956 को दिल्ली में। ये एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम था चंद्रभान दुआ और इनका नाम गुलशन दुआ। गुलशन जी के पिता की दिल्ली में दरियागंज में एक जूस की दुकान थी। बचपन से ही गुलशन जी उस जूस की दुकान पर बैठा करते थे। गुलशन कुमार बचपन से ही भगवान शिव और पार्वती के भक्त थे। संगीत में भी वो अच्छी खासी रुचि रखते थे। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1979 में उन्होंने फिल्म रिकॉर्ड्स और ऑडियो कैसेट्स बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि म्यूजिक कंपनियां काफी महंगे दामों में कैसेट्स बेच रही हैं, इसलिए एक सस्ती कैसेट बाजार में लॉन्च की जानी चाहिए। स्टार्टिंग में गुलशन जी ऑडियो कैसेट्स रिकॉर्ड करके बेचा करते थे, लेकिन फिर 1985 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की और उसका नाम रखा सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बाद में इसका नाम टी सीरीज कर दिया गया। ये वो समय था जब HMV और म्यूजिक इंडिया कंपनी लिमिटेड वो ही कैसेट्स और रिकॉर्ड्स बेचा करती थी। उस समय गुलशन जी ने फिल्मों के राइट्स खरीदने शुरू किए। देखते ही देखते एक समय वो भी आया जब इंडस्ट्रीज की लगभग 70% फिल्मों के राइट्स टी सीरीज के पास थे। गुलशन जी उस समय के सभी बड़े प्रोड्यूसर्स की फिल्मों के राइट्स खरीद रहे थे, चाहे वो बोनी कपूर हो, पहलाज निलानी, केसी बोकाडिया, अशोक ठाकरिया, राकेश रोशन या फिर एन चंद्रा, हरमेश मल्होत्रा और मनमोहन देसाई। वीडियो कैसेट्स का दौर शुरू हुआ तो गुलशन जी ने इंडिया की पहली वीडियो फिल्म बनाई 1989 में लाल दुपट्टा मलमल का। इसका म्यूजिक जबरदस्त हिट रहा और एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। उसके बाद 1990 में महेश भट्ट के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण किया आशिकी, जिसका म्यूजिक आज तक सुपरहिट है। इसके अलावा कई सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और टेक्नीशियंस को भी चांस दिया। कुमार शानू, सोनू निगम, विपिन सचदेवा, अभिजीत, बेला सुलाखे और बाबला मेहता, इन सभी सिंगर्स ने टी सीरीज के लिए बहुत सारे कवर वर्जन्स गाए। आशिकी फिल्म की कामयाबी के बाद गुलशन जी ने कई और फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें आमिर खान और पूजा भट्ट की दिल है कि मानता नहीं, संजय दत्त और रवीना की जीना मरना तेरे संग, जैकी श्रॉफ और माधुरी की संगीत बहुत ही हिट फिल्में रहीं। इसके अलावा भी उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया, जैसे आई मिलन की रात, बाहर आने तक, जीना तेरी गली में, मीरा का मोहन और नागमणि। ये फिल्में उतनी तो हिट नहीं रही, लेकिन इनका संगीत सुपर हिट हुआ।
गुलशन जी ने कुछ टीवी सीरियल्स का भी प्रोडक्शन किया। इसके अलावा उन्होंने ऑडियो कैसेट्स का एक्सपोर्ट भी किया। इसके अलावा उन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया और साथ ही माता वैष्णो देवी मंदिर में भंडारे की शुरुआत करवाई। गुलशन जी ने हर लैंग्वेज में फिल्में और डिवोशनल कैसेट्स रिलीज किए। हर दिन कोई न कोई कैसेट्स उनकी मार्केट में रिलीज होती थी। उन्होंने कई लोकल कलाकारों को प्रोत्साहन दिया और उनको नेशनल लेवल तक लेकर गए। गुलशन जी ने अपने छोटे भाई किशन कुमार को भी फिल्मों में लॉन्च किया। किशन कुमार की 1993 में फिल्म आई आजा मेरी जान। इसके अलावा उन्होंने बेवफा सनम, शबनम और कसम तेरी कसम फिल्में भी की। गुलशन जी की वाइफ का नाम है सुदेश कुमारी और उनके 3 बच्चे हैं। बेटा भूषण कुमार, जिसे तो आप सब जानते ही हैं। इसके अलावा सिंगर तुलसी कुमार और एक्ट्रेस खुशहाली कुमार। 1992 और 93 का साल ऐसा था जब गुलशन जी हाईएस्ट टैक्स पेयर बन गए थे। इसी वजह से उन्हें अंडरवर्ल्ड की तरफ से धमकियां मिलने लगी थी, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। 12 अगस्त 1997 का वो मनहूस दिन था जब गुलशन जी अंधेरी वेस्ट के शिव मंदिर में पूजा करने गए हुए थे। तभी वहां कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने उन्हें गोली मार दी और उनकी डेथ हो गई। गुलशन जी एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने म्यूजिक के लिए बहुत कुछ किया, चाहे वो म्यूजिक बनाने वाले हो या फिर म्यूजिक सुनने वाले। उनके जाने के बाद उनके बेटे भूषण कुमार ने टी सीरीज कंपनी को बखूबी संभाला और आज टी सीरीज देश की नंबर 1 म्यूजिक कंपनी और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, जिसकी वर्थ लगभग 30,000 करोड़ है। हर फिल्म से पहले गुलशन जी की फोटो और हर म्यूजिक एल्बम में गुलशन जी का नाम देकर के भूषण कुमार ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखा है। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए सुनते हैं उनके प्रोडक्शन में बनी फिल्म आशिकी का सॉन्ग, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू ने, लिखा है समीर ने। इसमें कलाकार थे राहुल रॉय और अन्नू अग्रवाल। ऑडियो है टी सीरीज का। जाने मन मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। से कलियों से तारों से तेरी मांग भर दूंगा, मैं फूलों से कलियों से तारों से तेरी मांग भर दूंगा, मैं सांसों की महकी बहारों को तेरे नाम कर दूंगा। जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिला
तड़पते हैं। जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिला मर जाऊंगी मैं सनम। ओ रोकेगा हमको अब क्या जमाना, मर के हमें है वादा निभाना। जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिला मर जाऊंगी मैं सनम। जानम जाने जा, जानम जाने जहां, जानम जाने जहां, जानम जाने जहां। करता है वो हेरा फेरी, है वो पक्का खिलाड़ी, होने से जिसके होता है हाउसफुल, करेंगे हम सब उसका वेलकम। अक्षय कुमार स्पेशल 1 to 10 with RJ अभय एंड आरजे निलिक्षा 6 सितंबर संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर सुनिए एक से बढ़कर एक 3 शो। बॉलीवुड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। फ्राइडे रात 8 बजे, सैटरडे दोपहर 3 बजे और संडे सुबह 9 बजे। एक थीम और 10 सुपरहिट गाने 1 to 10 विद आरजे अभय, रविवार सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे। लव, इमोशन और थ्रिल से भरी शॉर्ट स्टोरी डिरामा हाउस विद आरजे तनीषा एंड आरजे अभय, संडे रात 8 बजे, मंडे दोपहर 3 बजे। सिर्फ यहाँ मिलेगा एंटरटेनमेंट 100%। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद RJ अभय एंड आरजे तनीषा।